नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत में पत्थर माफिया लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं। पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने की कोशिश माफियाओं ने की है। SI पर हमला करने का भी प्रयास माफियाओं द्वारा किया गया है। तो मुरैना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने पत्थर माफिया पर अब कार्रवाई की है। घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने का प्रयास करता ये माफिया नजर आ रहा है। तो मुरैना की यह तस्वीर है जहां पर पत्थर माफिया कितने बेखौफ हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अपडेट दीजिएगा इस खबर पर। बिल्कुल, साफ तौर से जैसे ही कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि जो पत्थर माफिया उन्होंने जो भाजपा कार्यालय है उसके पास में ही अवैध जो खंडों से भरे हुए ट्रैक्टर थे वो लगा रखे थे, तो उसी क्रम में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी तो कोतवाली थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल गया था और कार्रवाई करना शुरू किया था। हालांकि पत्थर माफियाओं ने जिस कंडीशन में ट्रैक्टरों को भगाने का प्रयास किया था उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस पर ही हमला न कर दें या कोई हताहत न हो जाए। हालांकि कोतवाली पुलिस ने सूझबूझ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया, एक आरोपी भी पकड़ा गया। कुछ जो पत्थर माफिया थे वो कॉलोनी की तरफ उनको लेके फरार हो गए थे, तो जिससे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए पुलिस को उनको छोड़ दिया और वो निकल गए। और उसके बाद में पुलिस ने जो एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया और जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई थी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की जो खबरें हैं, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इससे ये जरूर साफ हो जाता है कि माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं मध्य प्रदेश में। और मुरैना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर माफियाओं ने पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 10 लाख टन से ज्यादा गेहूं चमकविहीन हो चुका है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। राज्य सरकार ने 10% तक चमकविहीन गेहूं को MSP पर खरीदने का ऐलान जरूर किया है। वहीं किसान संघ गेहूं को जस का तस खरीदने की अब मांग कर रहा है। वहीं इस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। इस पर पूरी रिपोर्ट देखिए। MP में मार्च में हुए 2 दौर की बारिश और ओलावृष्टि के चलते चमकहीन हुए गेहूं को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने 10% चमक हो चुके गेहूं को MSP पर खरीदने का फैसला किया है, लेकिन किसान संघ पूरा गेहूं MSP पर खरीदने की मांग कर रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये प्राकृतिक आपदा है, इसलिए सरकार को किसानों को सहयोग करना चाहिए। किसानों ने जो पैदा किया है सारा माल समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां सरकार को मुआवजे को लेकर घेर रही है, वहीं बीजेपी सरकार को किसानों के साथ खड़ी बता रही है। ना तो सर्वे हुआ है, ना मुआवजा मिला है। 2 साल पुराने मुआवजे भी नहीं मिले। मौजूदा मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। राहत मुआवजा ही नहीं बल्कि गेहूं खरीदारी के मामले में भी विशेष प्रोविजन करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। सरकार का अनुमान है कि प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि के कारण 15 से 20% फसल को नुकसान पहुंचा है। इधर बड़वानी के निवाली में लाडली बहना महासम्मेलन में CM शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और एक गाना गुनगुनाकर बहनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूबे के मुखिया ने बहनों को कई सरकारी योजनाओं के फायदे भी आज गिनाए। देखिए। बड़वानी के निवाली में लाडली बहना महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने बहनों के बीच एक फिल्मी गाना गुनगुनाया जिससे सुन बहनें झूमने को मजबूर हो गयी। CM ने कहा कि लाडली बहना योजना लागू कर मेरा जीवन सफल हो गया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बेटियों को कोख में मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। CM ने योजना समेत दूसरी योजनाओं के भी फायदे गिनाए, साथ ही क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी। मत करो, अगर बेटियां नहीं होगी तो ये दुनिया नहीं चल सकती। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, फिर बहू भी नहीं मिल सकती बेटी नहीं होगी। और इसलिए हमने बेटियों के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। कुछ महीनों बाद प्रदेश में चुनाव है। बीजेपी जानती है कि बहनें साथ आई तो सत्ता के सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि योजनाओं का बीजेपी को कितना बेनिफिट होता है। आगामी चुनाव में वैसे अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस में दावेदार अभी से अपने आप को उम्मीदवार की तरह प्रचारित कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस संगठन ने लगाम लगाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए।
चुनावी साल है, ऐसे में अपने अपने इलाके में जनप्रतिनिधि अपने आप को हुक्म का इक्का समझते हैं और यही वजह है कि वे पार्टी से उम्मीदवार तय करने से पहले ही अपने आप को उम्मीदवार समझ लेते हैं। ऐसा ही हाल एमपी कांग्रेस का है। दावेदार खुद को उम्मीदवार के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने पर संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने सभी शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों को इस पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। अब इसे लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी भावी प्रभावी अवश्य भावी लिखे, लेकिन कार्यकर्ता नहीं लिख सकता। नियम कायदे कार्यकर्ताओं के लिए है, कमलनाथ जी के लिए नहीं है। पहले कांग्रेस की स्पेलिंग जो सी से शुरू होती थी ना, अब मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की स्पेलिंग के से शुरू होगी। अग्रवाल साहब ने हमारे मामले में कही दिया कि इस तरह का कोई भावी प्रत्याशी घोषित न करें। चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं, ऐसे में टिकट की आस सभी को है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि किस किस की ख्वाहिश पूरी होती है। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी रोजगार मेले का आयोजन किया और दोनों ही पार्टियां अपने आप को युवाओं का हितैषी बता रही है। केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। भोपाल और जबलपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की तरह अब नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। यही साख मोदी जी को आगे बढ़ा रही है, यही साख भारत को आगे बढ़ा रही है। 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन करने का जो संकल्प स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसकी चौथी श्रेणी का कार्यक्रम आज भोपाल में आयोजित किया गया है। 71,506 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर जो ऐतिहासिक काम जो लगातार कर रहे हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। वहीं जबलपुर में कांग्रेस विधायक तरुण भनौत ने भी रोजगार मेले का आयोजन किया और करीब 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराने का दावा किया है। साथ ही बीजेपी के रोजगार मेले पर तंज भी कसा। वो 2 करोड़ नौकरियां जो प्रतिवर्ष युवाओं को मिलने वाली थी, उनका क्या हुआ? तो हमारे तो 9 साल के कार्यकाल में 18 करोड़ बच्चे जो थे उनको रोजगार मिल गया होता। लाखों बेरोजगार वोटर्स भी हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में वो किसी भी पार्टी के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही युवाओं को रिझाने में लगी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आईएएस ऑफिसर्स नौकरी को आखिर बाय बाय क्यों कह रहे हैं। कहीं कोई राजनीति तो कोई दूसरी वजह से नौकरी छोड़ चुके हैं तो कुछ नौकरी छोड़ने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसे राजनीति के चश्मे से देखा है और बीजेपी पर तंज भी कसा है। इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों का नौकरी से मुंह भंग होता जा रहा है और शायद यही वजह है कि किसी ने नौकरी को बाय बाय कह दिया तो किसी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है तो किसी ने वॉलंटियर रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस ले लिया है। ताजा मामला आईएएस अफसर वी चंद्रशेखर से जुड़ा है। जबलपुर कमिश्नर रहते हुए इन्होंने नौकरी से वीआरएस लेने के लिए आवेदन दिया और इसलिए राज्य सरकार ने उन्हें बिना विभाग मंत्रालय में पदस्थ कर दिया है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी को इसके पीछे खास वजह नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इवेंट मैनेजर की तरह बीजेपी यूज कर रही है, इसलिए उनका मोहभंग हुआ है। एक के पीछे और बाकी लाइन लगी हुई है और संघ लोक सेवा आयोग लगातार भर्ती निकालती है, नए नए लोग भर्ती होते हैं। सरकारी अधिकारियों को अपने इवेंट मैनेजर के तौर पे उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो कार्यकर्ता बन के मात्र रह गए, इसलिए सरकारी अधिकारियों का मोहभंग हो रहा है। ये जाहिर सी बात है। सूत्रों के अनुसार चंद्रशेखर राजनीति का रुख कर सकते हैं और बीजेपी की तरफ से बैतूल की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर केंद्र और प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन के मूड में हैं। इसे लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम कार्यकारिणी ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा भी कर दी। इस पर एक रिपोर्ट।
चुनावी साल में एमपी में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग बीजेपी सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकती है। दरअसल कांग्रेस शासित राज्यों ने ओपीएस को लागू कर दिया है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ओपीएस अब परेशानी बन सकती है। दरअसल मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम कार्यकारिणी ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है, जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर को दिल्ली में विशाल पेंशन शंखनाद रैली होगी। दिल्ली से पहले 14 अप्रैल को एमपी के हर जिले में पेंशन संवैधानिक मार्च का आयोजन होगा। 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक सांसदों के द्वार पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए घंटी बजाओ कार्यक्रम होगा। एक समान पेंशन क्यों ना हो, लेकिन 1 मई से 10 मई के बीच में एक महारैली का आयोजन भोपाल में साजानी पार्क में किया है। वो भी राज्य सरकार उसे लागू करे, केंद्र के भरोसे न करे। वर्तमान में अंशदायी पेंशन में कर्मचारियों का 10 और सरकार का 10% जमा होता है, जिसमें से रिटायर होने पर 50% लौटा दिया जाता है, जबकि 50% की पेंशन दी जाती है। तो ईमानदारी से ड्यूटी करना कभी कभी भारी पड़ जाता है। खबर छतरपुर से है, जहां पर नाबालिग को वाहन चेकिंग के लिए रोकना कुछ पुलिस कर्मियों के लिए मुसीबत बन गया। नाबालिग के परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छतरपुर में बुधवार शाम वाहन चेकिंग के दौरान बवाल हुआ। नाबालिग लड़की की गाड़ी पकड़े जाने पर उसके परिजन ने पुलिस पर हमला कर दिया। परिजन राइफल लेकर पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने झूमा झटकी के बाद जब्त किया है। दरअसल नाबालिग लड़का स्कूटी से महोबा नाके से गुजर रहा था। इसी दौरान वाहन चेकिंग कर रही पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ गया। हालांकि आगे खड़े पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। वहीं लड़के ने फोन कर अपने परिजनों को मौके पर बुलाया। थोड़ी ही देर में सफारी कार में सवार होकर उसके पिता और भाई राइफल के साथ आ धमके। पहुंचते ही उन्होंने स्कूटी पर तैनात पुलिस वालों से हाथापाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को अरेस्ट कर लिया है। नाबालिग 2 व्हीलर पे वहां से निकला, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो कट मार के आगे निकल गया। नाबालिग था उसका पिता और एक अन्य भाई, ये टाटा सफारी व्हीकल से वहां आए। सब इंस्पेक्टर थे थाना कोतवाली से, उससे विवाद हो गया। 2 आरोपियों के विरुद्ध कायम करके उनको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र ने काफी शराब पी रखी थी, मगर इस घटना ने ये बता दिया है कि लोग अब पुलिस से भी खौफ नहीं खाते। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का एक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ग्वालियर किले के तलहटी में बसी कई कॉलोनियां वैध नहीं हो पाएंगी। पुरातत्व विभाग ने क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया है। क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2016 से पहले बसी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर में भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रोसेस है। नगर निगम ने 696 में से 429 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रोसेस शुरू किया है। 169 कॉलोनियों को वैध भी किया जा चुका है, मगर ग्वालियर किले के तलहटी में बसी 8 कॉलोनियों के वैध होने में रोड़ा अटक गया है। दरअसल निगम ने पुरातत्व विभाग से क्लियरेंस मांगा था, जिसे देने से पुरातत्व विभाग ने इनकार कर दिया है। इसी क्षेत्र की 4 और कॉलोनियों को वैध करवाने के लिए अगली सूची में शामिल करना प्रस्तावित है, लेकिन अब वो भी वैध नहीं हो पाएंगी, जिससे यहाँ विकास कार्य के साथ दूसरी जरूरतों पर असर पड़ेगा। एसआई ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया है उस पर, उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। हमारा तो कोशिश यही रहेगी कि वो कानून जो प्रक्रिया उसके अंदर हो जाए, लेकिन एक बार हम लोग इसका परीक्षण करके जवाब देंगे। चुनावी साल है, जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएंगे और वादे भी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नियमों के पेच में फंसी इन कॉलोनियों के वैध होने की राह निकल पाएगी या नहीं।